ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। अंगूठे की और उसके बाद इंडेक्स फिंगर तर्जनी की पहली ऊपरी टिप दोनों को ध्यान मुद्रा में लगाकर अपने घुटनों पर रखकर हथेली ऊपर की ओर लंबी गहरी श्वास भरेंगे, होल्ड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। धीरे धीरे श्वास भरनी है, पूरी श्वास भरेंगे, पूरी श्वास छोड़ेंगे। भीतर आती और बाहर जाती हुई श्वासों को ध्यान से देखेंगे। जब भी श्वास भीतर आ रही है वर्तमान में ठहरने का प्रयास करेंगे। जब भी श्वास भीतर आ रही है अपने मन को श्वासों के साथ जोड़ेंगे। श्वास भीतर आए तो पेट फूल रहा है, लंग्स भर रहा है, गला भर रहा है, सर के ऊपरी हिस्से पर दबाव महसूस हो रहा है। यह सारी क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। इन सभी स्थानों पर सबसे पहले ऑक्सीजन पहुंच रहा है जिससे कि शरीर का पूरा कार्य हो सके। भोजन का पचन पाचन, रक्त में ब्लड में ऑक्सीजन का प्रवाह लंग्स के द्वारा, गले पर ऑक्सीजन प्रवाह होता है तो हार्मोनल बैलेंस, मस्तिष्क में ऑक्सीजन प्रवाह हो रहा है तो पूरे शरीर का संचालन किस ढंग से हो रहा है, इसे ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। जब भी श्वास भीतर आए अपने मन को श्वासों के साथ जोड़ेंगे और मन ही मन कल्पना करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि ऑक्सीजन का प्रवाह नॉस्ट्रल से होते हुए, माथे से होते हुए मस्तिष्क के एक एक सेल्स में यह ऑक्सीजन स्टोर हो रहा है। यहाँ एक एक सेल्स में पड़े हुए कार्बन टॉक्सिन्स धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं। जब ऑक्सीजन एक एक सेल्स में पहुंच रहा है तो वहाँ पड़े हुए जो भी कार्बन है, जो भी टॉक्सिन्स, जो भी स्ट्रेस की एनर्जी है, जो भी स्वेलिंग है एक एक सेल्स में, और सारी जो दुर्गुण है वो धीरे धीरे, जो रोग है वो धीरे धीरे नॉस्ट्रल से बाहर जा रहे हैं। अपने मस्तिष्क को हल्का, ढीला एवं शांत महसूस करेंगे। जब भी श्वास भीतर आए श्वासों के साथ मन को जोड़ेंगे। श्वास भीतर आए तो अपने मन को माथे पर ले आएंगे। श्वास भीतर आ रही है, माथे पर, आंख पर, कान पर, चेहरे की स्किन के भीतर एक एक सेल्स में ऑक्सीजन का प्रवाह हो रहा है। इन सभी सेल्स के भीतर पड़े हुए कार्बन टॉक्सिन श्वासों के माध्यम से रिलीज हो रहे हैं। अपने माथे को, आंख को, कान को, चेहरे को पूरी तरह से हल्का, ढीला एवं शांत छोड़ देंगे। जब भी श्वास भीतर आ रही है श्वासों के साथ मन को जोड़ेंगे। श्वास भीतर आए तो गले पर एक एक सेल्स में ऑक्सीजन का प्रवाह हो रहा है। यहाँ पर थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड है जिससे कि पूरे शरीर के हार्मोनल बैलेंस करने की क्षमता यहीं से है और वह बैलेंस हो रहा है। ऑक्सीजन का प्रवाह यहाँ एक एक सेल्स में स्टोर हो रहा है। बाहर जाती हुई सांसों के साथ इनके भीतर पड़े हुए सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं। अपने गले को हल्का, ढीला एवं शांत महसूस करेंगे। जब भी श्वास भीतर आए श्वासों के साथ मन को जोड़ेंगे। श्वास भीतर आए तो नॉस्ट्रल से होते हुए, गले से होते हुए, दोनों शोल्डर, दोनों हाथों के आर्म्स, एल्बो, फोरआर्म्स, रिस्ट, पाम्स और फिंगर्स, अंगुलियों तक ऑक्सीजन का प्रवाह एक एक सेल्स, एक एक जॉइंट्स और मांसपेशियों में हो रहा है। जब भी श्वास भीतर ले रहे हैं एक लहर सी दौड़ रही, जैसे नॉस्ट्रल से, गले से, शोल्डर से होते हुए हाथों की उंगलियों तक एक लहर सी दौड़ जा रही है। इन सभी सेल्स में ऑक्सीजन का प्रवाह हो रहा है। जब भी श्वास भीतर आ रही है हाथों की उंगलियों को फूलता हुआ महसूस करेंगे। जब भी श्वास बाहर जा रही है हाथों की उंगलियों को पिचकता हुआ महसूस करेंगे। जब भी पिचक रही हैं हाथों की उंगलियां तो हल्का सा वाइब्रेशन, हल्का सा कंपन, हल्का सा स्पंदन अपने हाथों की उंगलियों और हथेलियों पर महसूस करेंगे। और जब भी श्वास बाहर जा रही दोनों हाथों के भीतर पड़ी हुई जो भी कार्बन टॉक्सिन्स हैं वो श्वासों के माध्यम से रिलीज हो रहे हैं। अपने दोनों हाथों को हल्का, ढीला एवं शांत महसूस करेंगे। जब भी श्वास भीतर आ रही है श्वासों का प्रवाह नोस्ट्रल से होते हुए, गले से होते हुए, श्वास नली से होते हुए हमारे फेफड़ों के भीतर, लंग्स के भीतर कोने कोने में ऑक्सीजन का प्रवाह हो रहा है। लंग्स के भीतर बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं जहाँ पर वात, पित्त और कफ
टॉक्सिन्स के रूप में स्टोर हैं। हमारा लंग्स स्पंचेस की तरह कार्य करता है, फूलता है, पिचकता है, फैलता है अंदर से, फिर सिकुड़ता है। जब फैलता है तो ये छोटे छोटे छेद हैं, इनके मुंह खुल जाते हैं, इनके भीतर वात पित्त कफ जो भी स्टोर है वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो रहा है। इस तरह से विजुलाइज करेंगे। इसी तरह से लंग्स का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, हार्ट का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। सिर्फ लंबी गहरी सांस लेने और छोड़ने मात्र से इतना कार्य हो रहा है। जब भी श्वास बाहर जा रही है, लंग्स के भीतर पड़े हुए जो भी टॉक्सिन्स है वो श्वासों के माध्यम से रिलीज हो रहे हैं। अपने लंग्स को हल्का ढीला एवं शांत महसूस करेंगे। जब भी श्वास भीतर आ रही है, श्वासों का प्रवाह गले से होते हुए श्वास नली, लंग्स से होते हुए पेट के भीतर, पेट जहाँ तक फूल रहा है वहां तक एक एक सेल्स में प्राणवायु स्टोर हो रही है। भोजन के पचन पाचन के लिए जिस प्राणवायु की आवश्यकता है वह प्राणवायु हमारे एब्डोमेन में, हमारे पेट वाले क्षेत्र में स्टोर हो रहा है। इंटरनल ऑर्गन्स को कार्यक्षमता, ठीक से कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए जितने भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जितने प्राणवायु की आवश्यकता है, उतना प्राणवायु वहां तक पहुंच रहा है। भोजन के पचन पाचन के लिए जितने प्राणवायु की आवश्यकता है उतना प्राणवायु यहाँ स्टोर हो रहा है। इस तरह से विजुलाइज करेंगे। और बाहर जाते हुए श्वासों के साथ भीतर पड़े हुए सारे दोष, सारे टॉक्सिन श्वासों के माध्यम से रिलीज हो रहे। अपने पेट को हल्का ढीला एवं शांत महसूस करेंगे। अब जब भी श्वास भीतर आए, श्वासों के साथ मन को जोड़ेंगे। श्वास भीतर आए तो नॉस्ट्रल से होते हुए दोनों आईब्रो के बीच, माथे पर, सर के ऊपरी हिस्से पर, सर के पिछले हिस्से पर, गर्दन पर, अपर, मिडल और लोअर बैक तक ऑक्सीजन का प्रवाह पूरी स्पाइन, पूरी पीठ, पूरी बैक पर हो रहा है। इस तरह से विजुलाइज करेंगे। बाहर जाती हुई श्वासों के साथ हमारे स्पाइन, पूरी पीठ, पूरी बैक पर पड़े हुए जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी दोष हैं, वह लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, गर्दन, सर का पिछला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, माथा, दोनों आईब्रो के बीच और नॉस्ट्रल से सारे टॉक्सिन्स को रिलीज होता हुआ विजुलाइज करेंगे। अपनी पूरी पीठ, पूरी बैक, पूरी स्पाइन के एक एक मनके को हल्का ढीला एवं शांत महसूस करेंगे। जब भी श्वास भीतर आ रही है, श्वासों के साथ मन को जोड़ेंगे। श्वास भीतर आए तो पूरी स्पाइन पर ऑक्सीजन के प्रवाह के होने के बाद हिप जॉइंट्स, थाइस, नी, काफ, एंकल, पैरों का पंजा, पैरों की उंगलियों तक एक एक सेल्स, एक एक जॉइंट्स, एक एक मांसपेशियों में ऑक्सीजन का प्रवाह हो रहा है। इस तरह से विजुलाइज करेंगे। बाहर जाती हुई सांसों के साथ दोनों पैरों के भीतर पड़े हुए सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं। अपने दोनों पैरों को हल्का ढीला एवं शांत महसूस करेंगे। जब भी श्वास भीतर आ रही है, हाथों और पैरों की उंगलियों को फूलता हुआ महसूस करेंगे। जब भी श्वास बाहर जा रही है, पिचक रही है तो हल्का सा वाइब्रेशन, कंपन, स्पंदन अपने हाथों और पैरों की उंगलियों पर महसूस करेंगे। शरीर के भीतर जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो सभी इन शरीर के नुकीले हिस्से, उंगली और पैरों की उंगलियों के माध्यम से शरीर से बाहर जा रहे हैं। इस तरह से विजुलाइज करेंगे। जब भी श्वास भीतर आ रही है, सर के ऊपरी हिस्से से लेकर पैर के तालू तक, सर के तालू से लेकर पैर के तालू तक एक एक सेल्स में ऑक्सीजन का प्रवाह हो रहा है। और बाहर जाते हुए श्वास के साथ भीतर पड़े हुए सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं। अपने पूरे शरीर को ढीला, हल्का, शांत महसूस करें। चलिए कपालभाति प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। वायु मुद्रा अपने हाथों में बना लेंगे, इंडेक्स फिंगर अंगूठे के मूल में। कपालभाति करते समय अपना पूरा ध्यान पेट पर रखेंगे, स्टमक पर, नाभि पर अपने मन को केंद्रित रखेंगे। भीतर कहाँ तक स्ट्रोक लग रहा है उस स्ट्रोक को ध्यान से देखेंगे। जो जर्क लग रहा है भीतर कहाँ तक हो रहा है उसे ध्यान से देखेंगे। कपालभाति क्रिया जब भी हम करते हैं तो हमारे एब्डोमेन, हमारे पेट के भीतर हल्की सी एनर्जी, ऊर्जा जनरेट होती है। इस ऊर्जा के माध्यम से अपचन, एसिडिटी, गैस, बदहजमी, खट्टी डकारें, बढ़ा हुआ पेट, फैट, कोलेस्ट्रॉल, यह सब कुछ धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है। हमारी जो छोटी आंत और बड़ी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इनके भीतर बहुत सारे सूक्ष्म छेद होते हैं। भोजन से प्राप्त जो भी मिनरल्स हैं, विटामिन है, कैल्शियम है, इन सब का एब्जॉर्प्शन होकर ब्लड के माध्यम से शरीर के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य होता है। तो यह जो छोटी और बड़ी आंत के भीतर जो छोटे छोटे छिद्र हैं, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से फैट के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो जब भी हम कपालभाति क्रिया प्राणायाम करते हैं, यह ब्लॉकेज धीरे धीरे खुलना शुरू होते हैं और शरीर के भीतर जो भी कमियां हैं मिनरल्स की, वो सब पूरी होने लगती हैं। साथ ही साथ जब भी हम कपालभाति क्रिया करते हैं तो पंपिंग के माध्यम से हमारे जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सभी की भी सफाई हो जाती है। जैसे किडनी है, लीवर है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, प्रोस्टेट, ये सभी
के भीतर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में टॉक्सिन्स स्टोर होते हैं। तो जब भी हम कपालभाति क्रिया प्राणायाम करते हैं तो इनके भीतर पड़े हुए सारे टॉक्सिन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स की सफाई कपालभाति क्रिया के माध्यम से हो रही है, इस तरह से विजुलाइज करेंगे। साथ ही साथ श्वास नली पर होने वाले दबाव को महसूस करेंगे। जब भी स्ट्रोक लगाते हैं श्वास नली पर हल्का सा घर्षण महसूस हो रहा है। जब भी हम कपालभाति क्रिया करते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, इस तरह से विजुलाइज करेंगे। श्वासों से संबंधित सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। हमारा लंग्स, इसका स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना कपालभाति क्रिया के माध्यम से बढ़ रहा है, इस तरह से विजुलाइज करेंगे। जब भी कपालभाति क्रिया के माध्यम से हम स्ट्रोक लगाते हैं हमारे गले पर हल्का सा दबाव बन रहा है। बाल से भी बारीक यहाँ पर कुछ नसें हैं, नस नाड़ियां हैं, यहाँ पर रक्त का संचार धीरे धीरे बढ़ रहा है, एनर्जी का संचार धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर थायराइड और पैराथायराइड दो ग्रंथियां हैं जिससे कि पूरे शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद मिलती है। तो कपालभाति क्रिया के माध्यम से पूरे शरीर के हार्मोन्स भी बैलेंस हो रहे हैं, इस तरह से विजुलाइज करेंगे। जब भी हम कपालभाति क्रिया करते हैं तो हमारी बैक, कमर में हल्का सा दर्द महसूस होता है। तो यह जो एनर्जी जनरेट हो रही है हमारे एब्डोमेन में कपालभाति क्रिया के माध्यम से विजुलाइज करेंगे, यह एनर्जी लोअर बैक की तरफ जा रही है और पूरी रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके से होते हुए धीरे धीरे मिडल बैक से अपर बैक, अपर बैक से गर्दन, सर का पिछला हिस्सा, सर का ऊपरी हिस्सा और माथे तक यह एनर्जी आ रही है। माथे पर ओज, तेज और ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। कपाल मतलब होता है माथा, भाति मतलब होता है अग्नि का तेज। तो अग्नि के तेज की तरह हमारा माथा, उसमें ओज, तेज और ऊर्जा निर्माण हो रही है, इस तरह से विजुलाइज करेंगे। और जिस तरह पूरा पेट पंपिंग करके अपने भीतर पड़े हुए जो भी टॉक्सिन्स है उन सभी को रिलीज कर रहा है, उसी तरह से शरीर के सभी सेल्स पेट को फॉलो कर रहे हैं कि ये अपने भीतर से सारे विषैले तत्वों को बाहर निकाल रहे हैं, तो हम भी निकालें। तो पूरे शरीर के जितने भी सेल्स हैं उनके भीतर पड़े हुए जो भी टॉक्सिन्स हैं वो सभी रिलीज हो रहे हैं। अपने पूरे शरीर को स्वस्थ महसूस करेंगे। अपने पूरे शरीर के भीतर जो भी विषैले तत्व हैं उन सभी को रिलीज होता हुआ विजुलाइज करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अनुलोम विलोम। मिडिल फिंगर अंगूठे के मूल में दबाकर ऊपर से अंगूठा रख देंगे। लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, इस तरह से अनुलोम विलोम करेंगे। विजुलाइज करेंगे ब्रह्मांड की शीतल और ठंडी ऊर्जाओं को हम नोस्ट्रल के माध्यम से अपने शरीर के भीतर ले रहे हैं। अपने शरीर के भीतर जो भी कमियां हैं उसकी आपूर्ति हो रही है और जो भी कुछ एक्सेस है वो सांसों के माध्यम से गर्म हवा के रूप में रिलीज हो रहा है। अपने पूरे शरीर को शीतल, ठंडा, शांत, हल्का और बैलेंस होता हुआ विजुलाइज करेंगे। अब जब भी श्वास भीतर ले रहे हैं विजुलाइज करेंगे कि ब्रह्मांड की जो शीतल और ठंडी ऊर्जाएं हैं नोस्ट्रल के माध्यम से मस्तिष्क के एक एक सेल्स में शीतलता प्रदान कर रही है। यहाँ पर जो भी कुछ कमियां हैं उसकी आपूर्ति हो रही है और जो भी कुछ एक्सेस है वो सांसों के माध्यम से गर्म हवा के रूप में रिलीज हो रहा है। अपने पूरे मस्तिष्क को शीतल, ठंडा, शांत, हल्का और बैलेंस होता हुआ विजुलाइज करेंगे। अब दूसरी बार जब भी श्वास भीतर आए विजुलाइज करेंगे ऑक्सीजन का प्रवाह, ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं माथे पर, आंख पर, कान पर, चेहरे की स्किन के भीतर एक एक सेल्स, मांसपेशियों और भीतरी जॉइंट्स में ऑक्सीजन का प्रवाह हो रहा है। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं जा रही हैं। भीतर जो भी टूट फूट है, जो भी कमियां हैं उसकी आपूर्ति हो रही है। जो भी कुछ एक्सेस है वह रिलीज हो रहा है। अपने माथे को, आंख को, कान को, चेहरे को पूरी तरह से शीतल, ठंडा, शांत, हल्का और बैलेंस होता हुआ विजुलाइज करेंगे। जब भी श्वास भीतर आ रही है ब्रह्मांड की शीतल और ठंडी ऊर्जाएं गले पर आ रही हैं। गले पर एक एक सेल्स में शीतलता प्रदान कर रही है। उनके भीतर जो भी कमियां हैं उसकी आपूर्ति हो रही है। जो कुछ एक्सेस है गर्म हवा के रूप में नॉस्ट्रल से रिलीज हो रहा है। अपने गले को शीतल, ठंडा, शांत, हल्का और बैलेंस होता हुआ विजुलाइज करेंगे। जब भी श्वास भीतर आ रही है ब्रह्मांड की शीतल और ठंडी ऊर्जाएं गले से होते हुए, शोल्डर से होते हुए हाथों की उंगलियों तक जा रही हैं। दोनों हाथों के एक एक सेल्स, जॉइंट्स और मांसपेशियों में शीतलता का, ठंडक का अनुभव करेंगे। बाहर जाती हुई गर्म हवा के साथ दोनों हाथों के भीतर पड़े हुए जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी हार्मफुल एनर्जी है, जो भी एक्सेस एनर्जी है वह नोस्ट्रल से गर्म हवा के रूप में रिलीज हो रही है। दोनों हाथों को शीतल, ठंडा, शांत, हल्का और बैलेंस होता हुआ विजुलाइज करेंगे।
जब भी श्वास भीतर आ रही है, ब्रह्मांड की शीतल और ठंडी ऊर्जाएं गले से होते हुए, श्वास नली से होते हुए लंग्स के भीतर शीतलता प्रदान कर रही है। लंग्स के भीतर कहीं कुछ कमी है तो उसकी आपूर्ति हो रही है, कहीं कुछ एक्सेस है तो रिलीज हो रहा है। अपने लंग्स को शीतल, ठंडा, शांत, हल्का और बैलेंस होता हुआ विजुलाइज करेंगे। जब भी श्वास भीतर आ रही है, ब्रह्मांड की शीतल और ठंडी ऊर्जाएं गले से होते हुए, श्वास नली, लंग्स से होते हुए पेट के भीतर शीतलता प्रदान कर रही है। पेट के भीतर कहीं कुछ कमी है तो उसकी आपूर्ति हो रही है, कहीं कुछ एक्सेस है तो वह रिलीज हो रहा है गर्म हवा के रूप में नोस्ट्रल से। अपने पूरे पेट को शीतल, ठंडा, शांत, हल्का और बैलेंस होता हुआ विजुलाइज करेंगे। जब भी श्वास भीतर आ रही है, ब्रह्मांड की शीतल और ठंडी ऊर्जाएं गले को, लंग्स को, पेट को शीतल करते हुए दोनों पैरों के थाइज, नी, काफ, एंकल, पैरों का पंजा, पैरों की उंगलियों तक शीतलता प्रदान कर रही है। एक एक जॉइंट्स, सेल्स और मांसपेशियों में बाहर जाती हुई सांसों के साथ दोनों पैरों के भीतर पड़े हुए सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं। अपने दोनों पैरों को शीतल, ठंडा, शांत, हल्का और बैलेंस होता हुआ विजुलाइज करेंगे। जब भी श्वास भीतर आ रही है, ब्रह्मांड की शीतल और ठंडी ऊर्जाएं नोस्ट्रल से होते हुए दोनों आईब्रो के बीच, माथे पर, सर के ऊपरी हिस्से पर, पिछले हिस्से पर, गर्दन पर, अपर, मिडल, लोअर बैक की तरफ, पूरे बैक पर, पूरी पीठ पर शीतलता प्रदान कर देंगे। जब जब श्वास भीतर आ रही है, पूरी स्पाइन, पूरी पीठ पर शीतलता का अनुभव करेंगे और बाहर जाती हुई सांसों के साथ पूरी पीठ पर पड़े हुए जो भी टॉक्सिन्स है वह रिलीज हो रहे हैं गर्म हवा के रूप में नोस्ट्रल से। अपनी पूरी पीठ को शीतल, ठंडा, शांत, हल्का और बैलेंस होता हुआ विजुलाइज करेंगे। जब भी श्वास भीतर आ रही है, ब्रह्मांड की शीतल और ठंडी ऊर्जाएं नोस्ट्रल से होते हुए पूरी स्पाइन को शीतल करते हुए हिप जॉइंट्स, हैमस्ट्रिंग, नी, काफ, हील, पैर का तालू, इन सभी स्थानों पर शीतलता प्रदान कर रही है। इन सभी स्थानों पर पड़े हुए जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी हार्मफुल एनर्जी है, जो भी एक्सेस एनर्जी है, वह सभी रिलीज हो रही है। अपने दोनों पैरों को शीतल, ठंडा, शांत, हल्का और बैलेंस होता हुआ विजुलाइज करेंगे। जब भी श्वास भीतर आ रही है, विजुलाइज करेंगे 5 तत्वों से बना हमारा शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनके भीतर कहीं कुछ कमी है तो उसकी आपूर्ति हो रही है, कहीं कुछ एक्सेस है तो रिलीज हो रहा है। अपने 5 तत्वों को बैलेंस होता हुआ विजुलाइज करेंगे। जब भी श्वास भीतर आ रही है, ब्रह्मांड की शीतल और ठंडी ऊर्जाएं 5 प्राणों में, हमारे शरीर के भीतर 5 प्राण कार्य कर रहे हैं, अपान, उदान, व्यान, समान और प्राण। इन 5 प्राणों में कहीं कुछ कमी है तो उसकी आपूर्ति हो रही है, कहीं कुछ एक्सेस है तो रिलीज हो रहा है। अपने 5 प्राणों को बैलेंस होता हुआ विजुलाइज करेंगे। 5 शरीर हमारे भीतर कार्य कर रहे हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन 5 शरीरों के भीतर इन्हीं ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के माध्यम से ऊर्जा आ रही है। इनके भीतर कहीं कुछ कमी है तो उसकी आपूर्ति हो रही है, कहीं कुछ एक्सेस है तो रिलीज हो रहा है। अपने 5 शरीरों को बैलेंस होता हुआ विजुलाइज करेंगे। जब भी हम श्वास भीतर ले रहे हैं, हमारी ऑरा के भीतर कहीं कुछ कमी है तो उसकी आपूर्ति हो रही है, कहीं कुछ एक्सेस है तो रिलीज हो रहा है। अपनी ऑरा को बैलेंस होता हुआ विजुलाइज करेंगे। जब भी श्वास भीतर आ रही है, सर से लेकर पैर तक, अंतिम सेल्स तक शीतलता का, ठंडक का अनुभव करेंगे पूरे शरीर पर। और बाहर जाती हुई गर्म हवा के साथ पूरे शरीर के भीतर पड़े हुए जो भी टॉक्सिन्स है उन सभी को रिलीज होता हुआ विजुलाइज करेंगे। अपने पूरे शरीर को शीतल, ठंडा, शांत, हल्का और बैलेंस होता हुआ विजुलाइज करेंगे।